अब जो प्रतिलोम ये त्रिकोणमितीय फलन दिए गए हैं हमें, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिए हैं, इनका सरलीकरण करना है। सरलीकरण का मतलब ये हुआ कि ये आपको जो त्रिकोणमितीय ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, किसी प्रकार से आप इसको सरलतम रूप में लिखे, इस वर्गमूल वगैरह को हटा के ये tan इनवर्स ऑफ, इसको भी किस रूप में tan थीटा में लिखिए, यानी f इनवर्स ऑपरेशन f का हम इसमें उपयोग करेंगे। प्रतिस्थापन इस प्रकार से करेंगे इसमें कि ये वर्गमूल हट जाए सबसे पहले, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर प्रतिस्थापन ऐसे करें, त्रिकोण जो प्रतिस्थापन होंगे वो त्रिकोणमितीय फलन यानी साइन कॉस टेन ही हम प्रतिस्थापित करेंगे या सेक करेंगे, कॉट करेंगे। यही त्रिकोणमितीय फलनों को प्रतिस्थापित करके इसको सबसे पहले इस वर्गमूल को हटाते हैं, उसके बाद इसको हम 10 बनाने की कोशिश करेंगे। x बराबर tan थीटा रखने पर, tan थीटा मैंने क्यों चूज किया, अगर मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करूंगा तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल सेक थीटा हो जाएगा, इसका सरलीकरण हो जाएगा। या तो जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल है, आप या तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा रखिए या एक्स इक्वल टू कॉट थीटा रखिए। मैंने एक्स इक्वल टू टेन थीटा रखा। बाद में थीटा को हमें पुनः प्रतिस्थापित करना होगा, तो थीटा का मान यही निकाल लेते हैं। तो थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स, ठीक हो गया। तो ये बराबर हुआ tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा बराबर tan इनवर्स अब 1, ये हो जाएगा वर्गमूल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, वर्गमूल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टे tan थीटा बराबर tan इनवर्स वर्गमूल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ये हो गया बराबर tan इनवर्स, मैं वर्गमूल लगा रहा हूँ, वर्गमूल लगाना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन वर्गमूल लगाते हैं तो हमें ये कैलकुलेशन में आसानी रहती है, कन्फ्यूजन नहीं रहता है। तो tan इनवर्स, अब इसे tan में बदलना है आपको। अब ये एक तो सेग में है, एक ये tan में है, तो अच्छा ही होगा हम इन दोनों को साइन कॉस में बदल देते हैं। तो tan इनवर्स सेक थीटा हो जाएगा 1 कॉस थीटा माइनस 1, और tan थीटा हो जाएगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर tan इनवर्स, अब ये कॉस्टा कट गए, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा हो गया। तो ये बराबर आया। अब देखिए, जब भी आपको, इसको हमेशा के लिए याद रखिए, अगर 1 माइनस कॉस थीटा है तो ये बराबर हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और अगर ये 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसका मान हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। इस आइडेंटिटी को हमेशा यूज हम करेंगे। ये आया कहाँ से है, ये आया कॉस 2 थीटा से। हम ये जानते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू है, एक तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। अब ये 1 यहाँ आ जाएगा तो ये 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा मेरे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और दूसरा कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। अगर ये कॉस इधर चला जाएगा तो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर मेरे पास आया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसलिए ये जो दो आइडेंटिटीज हैं, ये हमें बार बार हम इनका उपयोग करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, ये कॉस 2 थीटा की जगह
हमने थीटा रख दिया है और यहाँ पर जो कॉस थीटा होता था वो थीटा बाय 2 हो गया है। तो कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, तो टेन इनवर्स अब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हमारे पास है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा हो जाएगा, अब कौन यहाँ पर आधा हो गया है तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 बराबर 2 से 2 कट गया, साइन की एक पावर कट गई इस साइन से, ये सिंपली बचा टेन इनवर्स ये साइन स्क्वायर थीटा में इसकी साइन की एक पावर कट गई, बचा ऊपर बचा साइन थीटा बाय 2 और नीचे बचा हमारे पास ये कॉस थीटा बाय 2 बराबर टेन इनवर्स टेन थीटा बाय 2। अब टेन इनवर्स टेन थीटा बाय 2 बराबर हो जाएगा थीटा बाय 2, एफ इनवर्स ऑपरेशन एफ इज इक्वल टू तत्समक फलन थीटा बाय 2, और थीटा हमने निकाल रखा है, थीटा बराबर था टेन इनवर्स एक्स, इसलिए ये हो जाएगा 1/2 थीटा, थीटा टेन इनवर्स हाफ टेन इनवर्स एक्स। ये इसका सरलतम रूप हो गया कि टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स को अगर हम सरल करेंगे तो ये हाफ टेन इनवर्स एक्स है। असल में इनका सरलीकरण की आवश्यकता तब होती है जब इन फलनों को बाद में हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो इनको हम इस प्रकार से सरल करेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट न करके इस फलन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये दोनों फलन बराबर होंगे, ये फलन भी और ये फलन दोनों बराबर हैं सरलीकरण के बाद, तो इसको डिफ्रेंशिएट न करके बाद में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसलिए इस सरलीकरण की आवश्यकता पड़ रही है। अब अगला देखते हैं इसी में, छठा है हमारे पास टेन इनवर्स, इसका सरलीकरण करना है, टेन इनवर्स 1 अपॉन वर्गमूल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है, इस फलन को हमें सरलीकरण करना है इसका। तो इसमें प्रतिस्थापन क्या करेंगे, आपको ये वर्गमूल हटाना है, तो वर्गमूल एक तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास एक पूर्ण फलन आ जाता है टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर आ जाता है। तो हम एक काम कर लेते हैं, एक्स बराबर सेक स्क्वायर थीटा रखने पर जब भी आपको ये इस तरह से मिलता है, अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर आप मिलता है आपको, तो आप हमेशा एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा रखेंगे, सॉरी एक्स इज इक्वल टू आप रखेंगे सेक थीटा, इस प्रकार से। तो एक्स इक्वल टू सेक थीटा रखने पर हमारे पास बाद में थीटा को हम पुनः प्रतिस्थापित करेंगे, तो थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो बराबर आया हमारे पास टेन इनवर्स, तो सबसे पहला काम तो वर्गमूल को हटाने का है, ज़्यादा फलन को हम बाद में देखेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू हमने रखा सेक थीटा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो ये बराबर जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन वर्गमूल टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन इनवर्स 1 अपॉन टेन थीटा, टेन इनवर्स 1 अपॉन टेन थीटा बराबर टेन इनवर्स 1 अपॉन टेन थीटा हो गया कॉट ऑफ थीटा। अब ये टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा होना चाहिए, तभी हम एफ ऑपरेशन एफ इनवर्स या एफ इनवर्स ऑपरेशन एफ लगा सकते हैं। ये टेन इनवर्स कॉट थीटा है, तो कॉट को टेन में हम बदल सकते हैं, दैट इक्वल टू टेन इनवर्स, क्योंकि कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, और टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा, इस प्रकार से। अब टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ थीटा इक्वल हो गया पाई बाय 2 माइनस थीटा, और थीटा को हम पुनः प्रतिस्थापित कर देते हैं, थीटा बराबर सेक इनवर्स है, तो जाएगा पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये सरलीकरण हुआ, इसको डिफरेंशिएट करने के बजाय हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे सरलीकरण के बाद, ये बात की बात है। सातवां देखिए, टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। ये देखिए उसका उस पिछले सवाल का पिछला जो हमने त्रिकोणमिति सरल समीकरण लिखी थी उसका फिर उपयोग होता है यहाँ पर, बराबर टेन इनवर्स
रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स को हमने कहा था 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ऐसे हम लिख देते हैं, बराबर tan इनवर्स 2 से 2 कटा वर्गमूल साइन स्क्वायर एक्स बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाय 2 बराबर tan इनवर्स tan स्क्वायर एक्स बाय 2 का वर्गमूल हो गया tan एक्स बाय 2, यहाँ तो कुछ प्रतिस्थापन भी नहीं करना पड़ा, तो tan इनवर्स और tan x बाय 2 बराबर हो गया x बाय 2, यही इसका सरलतम रूप है। तो tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स सिंपली x बाय 2 हो गया। तो अब इस फलन को डिफरेंशिएट न करके सिंपली हम x बाय 2 को डिफरेंशिएट करेंगे। अगला देखिए 8वां, tan इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इस तरह के फलनों को हम जब भी सरलीकरण का करते हैं तो हम इसका उपयोग करते हैं कि पहले तो इसको एक काम करें कि अंश और हर में cos x का भाग कर देते हैं। बात क्या करना चाह रहे हैं फिर ठीक से समझ में आएगा। अंश और हर में cos x से भाग कर देते हैं तो आ जाएगा tan इनवर्स cos x बट्टे cos x 1 माइनस साइन x बट्टे cos x tan x बट्टे 1 प्लस tan x। ऐसा कैसे हुआ? अंश व हर में cos x से भाग करने पर। अब हम इसका उपयोग करेंगे कि इस tan 1 को मैं लिख सकता हूं, tan इनवर्स 1 को मैं लिख सकता हूं tan पाई बाय 4, क्योंकि tan पाई बाय 4 1 होता है, माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, तो ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं कि यहाँ इंटू 1 है, tan को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो गुणनफल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 को हम लिख देते हैं tan पाई बाय 4 इंटू tan x। अब ये फॉर्मूला ऐसा दिख रहा है आपको, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, तो ये हो जाएगा आपके पास tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y बराबर हो जाता है बराबर tan इनवर्स tan ऑफ x माइनस y, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y इक्वल होता है tan x माइनस y, x यहाँ पर है पाई बाय 4 माइनस x, ऐसे हम लिख सकते हैं। यहीं पर अगर ये प्लस होता ये माइनस होता तब भी यही बात हो जाती, उस स्थिति में हो जाता है tan पाई बाय 4 प्लस x हो जाता है। तो इस तरह आपको जहाँ भी मिलता है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x या 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, तो पाई बाय 4 माइनस x या पाई बाय 4 प्लस x इसको लिखा जा सकता है। तो अब फिर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की परिभाषा का उपयोग करते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू सिंपली हो गया पाई बाय 4 माइनस x। यहाँ भी हमें कुछ प्रतिस्थापित करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x सरलीकरण के बाद आया पाई बाय 4 माइनस x, पाई बाय 4 माइनस x से आया। अगला देखते हैं tan इनवर्स x अपॉन वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमें सरल करना। देखिए बच्चों, अगर ये वर्गमूल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम सिंपली x इज इक्वल टू, यहां पर हम प्रतिस्थापित कर देंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, उसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। और वर्गमूल अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो हम x इज इक्वल टू हम रख देंगे ए सेक स्क्वायर थीटा। अगर ये वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो वहां पर हम x इज इक्वल टू रख देंगे ए टेन थीटा, ए सेक थीटा है, सॉरी ए सेक थीटा है और ये ए टेन थीटा है, तो x इक्वल टू हम रखेंगे ए टेन थीटा। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, a इसमें कॉमन आया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिंपली सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो बात लागू हो रही है,
हम प्रतिस्थापन करते हैं x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x इक्वल टू ए साइन थीटा रखना है। x बराबर ए साइन थीटा रखने पर, ए कॉस थीटा भी रख सकते थे, रखने पर थीटा यहीं से निकाल लेते हैं। x अपॉन ए बराबर आएगा हमारे पास साइन थीटा, इसलिए थीटा का मान हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए। बाद में पुनः प्रतिस्थापन की जरूरत पड़ेगी। तो ये बराबर हुआ हमारे पास टेन इनवर्स x हमने रखा है ए साइन थीटा बट्टे वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बराबर हुआ टेन इनवर्स ए साइन थीटा बट्टे वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर कॉमन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन इनवर्स ए साइन थीटा बट्टे वर्गमूल ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हुआ कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बराबर आया टेन इनवर्स ए साइन थीटा बट्टे ए स्क्वायर का वर्गमूल ए और कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कॉस ऑफ थीटा, ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो ये बराबर आया टेन इनवर्स साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा टेन थीटा, और टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, और थीटा को पुनः प्रतिस्थापित कर देते हैं तो थीटा बराबर हमारे पास आया साइन इनवर्स एक्स बट्टे ए। यहाँ पर ध्यान रखिए एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा है, सिंपली आप साइन थीटा, आप थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स नहीं लिखेंगे यहाँ पर, पहले आप इसको साइन थीटा के लिए हल करिए। एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा है तो पहले आप इसको साइन थीटा के लिए हल करिए, तो साइन थीटा बराबर एक्स अपॉन ए हुआ, तब थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए निकालेंगे। तो यही इसका सरलतम रूप है कि टेन इनवर्स एक्स अपॉन वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक सवाल और करते हैं, 10वां, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, इसको हमें सॉल्व करना है। बच्चों यहाँ पर हम साइन टेन थीटा का फॉर्मूला पहले याद रखें। टेन थीटा बराबर होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये टेन थीटा का फॉर्मूला है। टेन थीटा इक्वल 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। इसका हम यहाँ पर अब अगर हम प्रतिस्थापन कर दें x इज इक्वल टू टेन थीटा हम प्रतिस्थापित कर देते हैं। माना या करें x बराबर ए टेन थीटा रखने पर, ए क्यों रखना है, खाली टेन थीटा क्यों नहीं रख रहे हैं? जब हम x इक्वल टू ए टेन थीटा रखेंगे तो ये ए स्क्वायर और ए क्यूब यहाँ से आएगा, ए क्यूब यहाँ से आएगा, ए क्यूब जो है दोनों में कॉमन हो जाएगा, तब हम टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। यानी टेन थीटा में ए नहीं है कहीं, तो इस अंश और हर में ए का हमें विलोपन करना होगा। वो विलोपन तभी होगा जब ए क्यूब यहाँ भी कॉमन आएगा, ए क्यूब यहाँ भी कॉमन आएगा, वो आपस में कट जाएंगे। तो इसलिए x इक्वल टू ए टेन थीटा रखेंगे। वही चीज़ हमने यहाँ भी की थी। x इक्वल टू सिंपली हमने साइन थीटा नहीं रखा, ए साइन थीटा रखा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा तभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होगा। वही बात यहाँ भी है, x इक्वल टू ए टेन थीटा रखेंगे और x अपॉन ए बराबर हुआ हमारे पास टेन थीटा। तो यहाँ से हम थीटा का मान हम निकालते हैं, तो थीटा बराबर जब हम पुनः प्रतिस्थापित रखेंगे तो थीटा बराबर रखेंगे टेन इनवर्स x अपॉन ए। तो ये बराबर आया हमारे पास टेन इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू एक्स बराबर है ए टेन थीटा माइनस एक्स क्यूब बराबर है ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ये मान आया एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा हमने रखा बराबर टेन इनवर्स ए स्क्वायर इंटू ए,
3a³ tan थीटा माइनस a³ tan क्यूब थीटा अपॉन a³ माइनस 3a³ tan स्क्वायर थीटा बराबर tan इनवर्स। अब a³ अंश में कॉमन है, इसे बाहर कर लेते हैं, तो आया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन हर में भी a³ कॉमन है, a³ इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आपको दिख रहा है ये a³ कैंसिल हो गया, बराबर tan इनवर्स ये आया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये इस त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण से tan थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीकरण है, बराबर tan इनवर्स tan 3 थीटा बराबर, फिर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की परिभाषा से tan इनवर्स tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। अब थीटा का मान हम पुनः प्रतिस्थापित कर देते हैं, थीटा बराबर है tan इनवर्स x अपॉन ए बराबर 3 tan इनवर्स x अपॉन ए, यही फाइनल मान है इसका। तो ज़्यादा हम अगले वीडियो में बचे हुए सवालों को करेंगे।